ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूएई की यात्रा पर पहुंचे और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। डिफेंस, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और निवेश समेत कई बड़े डील हुए हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यूएई उनके दूसरे घर की तरह है और यह भावना मेरी जिंदगी का एक अनमोल रत्न है। आज आपकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मुझे सुरक्षा दी। ये भारत के लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। भारत यूएई के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के लिए कहा है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि पीएम मोदी ने यूएई यात्रा के दौरान आखिर क्या कहा और दोनों ही देशों के बीच क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज की स्थिति में भारत यूएई के रणनीतिक सहयोग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ा है। आने वाले वक्त में हम हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया में जंग का प्रभाव आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है। भारत ने हमेशा मुद्दों के हल के लिए संवाद और कूटनीति को तवज्जो दी है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज स्वतंत्र और खुला रहे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। भारत हर हाल में यूएई के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर मुमकिन मदद देगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में कहा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से यूएई को टारगेट किया गया वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए यूएई की तरफ से उठाए गए कदमों का हम स्वागत भी करते हैं। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की इस मुश्किल वक्त में जो देखभाल की गई, जिस तरह से उन्हें अपने परिवार के मेंबर्स की तरह माना गया, उसके लिए यूएई की सरकार और शाही परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में कहा है। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा भारत के लिए कई बड़े रणनीतिक, ऊर्जा और निवेश के समझौते लेकर आया। शुक्रवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण डील साइन किए गए हैं। इनमें पहला है भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दोनों ही देशों में सहमति बनी। यह साझेदारी डिफेंस इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इनोवेशन और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे क्षेत्रों तक फैली होगी। यही नहीं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर एमओयू भी हुआ, जिससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। बात करें एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी दीर्घकालिक आपूर्ति पर समझौता हुआ है। यूएई पहले से ही भारत के प्रमुख क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और एलएनजी सप्लायर्स में शामिल है। गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर भी एमओयू पर सिग्नेचर हुए हैं। यूएई की ओर से भारत में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई और यह निवेश भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करार, ये कुछ महत्वपूर्ण डील, समझौते भारत और यूएई के बीच हुए। भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी को वेस्ट एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये डील ऐसे वक्त में हुए हैं जब पूरे वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन को लेकर संकट बरकरार है और इस बीच भारत और यूएई के बीच इन डील्स पर साइन होना, समझौता होना, ये बता रहा है कि भारत
पूरी तैयारी के साथ, पूरे माइंडसेट के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया।